सीतापुर से गुजरे लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना खैराबाद इलाके में जो हादसा हुआ था उसमें मृतकों की पहचान हो गई है। आपको बता दें कि ट्रक और कार की आमने सामने हुई टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जो शिनाख्त हुई है उसमें 2 सगे भाई और उनका पिता भी शामिल है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और आपको बता दें कि ये सभी लोग बारात जा रहे थे। आगे इनकी बस जा रही थी जिसमें बाराती जा रहे थे और ये चारों लोग कार से जा रहे थे। तभी खैराबाद थाना इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो इस दौरान हमारे सहयोगी हमसे जुड़ चुके हैं और सीधे आपको लेकर चलते हैं धीरज शुक्ला के पास, जो हमें बताएंगे जो शिनाख्त हुई, जो पहचान हुई है, वो मृतकों में कौन कौन लोग हैं। सर, बता दें आपको कि जो ये घटना आज घटी है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। इसमें जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है उनकी सर पहचान हो गई है। इसमें रामदास 62 वर्ष, अंकुर पुत्र रामदास 18 वर्ष, सोनू पुत्र रामदास 25 वर्ष। ये लोग जो है अर्थर, रोनाही और अयोध्या के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बिगवाड़ा रुद्रपुर जो है उत्तराखंड में, ये लोग वहां पे काम करते हैं। और एक व्यक्ति और जो है 35 वर्ष लेखराज, ये रहने वाला जो है भजनावा रोनाही अयोध्या का, ये भी रहने वाला है और ये गाजियाबाद में काम करता है। एक बारात जा रही थी, ये जो बारात जा रही थी ये सभी लोग बिगवाड़ा रुद्रपुर उत्तराखंड से एक ऋषभ पुत्र विजय की बारात जा रही थी। उसमें सभी लोग जो है ये अयोध्या बारात जा रहे थे। लखनऊ की तरफ से जो एक ट्रक आ रहा था यूपी 32 DN 7523 और वो उस पे पाइप लदे हुए थे। इधर से ये लोग जो बारात में जा रहे थे, इनकी जो बस थी बारात की वो आगे निकल चुकी थी। खैराबाद टोल क्रॉस करने के बाद इनको जो है गाड़ी में पेट्रोल डलना था, जिसको लेकर के समदेपारा, जो नेशनल हाईवे खैराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, समदेपारा गांव के पार से ये लोग पेट्रोल डलवाने को लेकर के कट से मुड़ते हैं। और इनकी जो ट्रक है वो इनकी फीगो गाड़ी से लोग जा रहे थे UK 06 U 8284 से। आमने सामने की टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद जो ट्रक के ऊपर पाइप लदे हुए थे वो पाइप इनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं और गाड़ी नीचे खाई में जाकर के पेड़ से टकरा जाती है। और इसमें जो 4 लोग बैठे थे, टकराने के बाद चारों की मृत्यु हो जाती है। और इन लोगों को जो है गाड़ी से काट करके क्रेन के माध्यम से इन लोगों को बाहर निकाला जाता है। जी देखिए, इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि 4 लोग जो एक ही कार पर सवार थे और जिनमें उनका पिता होता है रामदास मौर्य, अंकुर जो बेटा है 18 साल का, और सोनू ये भी 25 वर्षीय, सोनू उर्फ अवनीश ये भी बेटा है, और इसके अलावा लेखराज ये पुत्र अज्ञात हैं 35 वर्षीय। ये चारों लोग कार पर सवार होते हैं। बताते हैं कि खैराबाद जो थाना इलाका है ये विपरीत दिशा में ये कार जो है लखनऊ की तरफ जाने लगी। ये आशंका जताई जा रही कि आगे पेट्रोल पंप था। कार में पेट्रोल डलवाने के चक्कर में गूगल से सर्च किया गया होगा और ये विपरीत दिशा में चली गई और उधर से सामने से तेज गति से आ रहा ट्रक और जिस पर सीमेंटेड पाइप लदी हुई थी और वो आमने सामने की इतनी जोरदार टक्कर हुई और उधर से भी ब्रेक लगाया गया होगा, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और जो सीमेंटेड पाइप लदे थे वो सारे कार पर पलट गए। और इसके बाद कार जो है बगल में जो है खड्ड में गिरी जाकर के और वहां पेड़ से टकरा गई। नतीजा ये रहा कि पूरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हो गई, उसके परखच्चे उड़ गए, उस पर सवार चारों की दर्दनाक मौत हो गई। आलम यह था कि क्रेन से काट कर सभी को निकाला गया। जब तक निकाला जाता चारों की मौत हो चुकी थी। इन्हें जिला अस्पताल सीतापुर भेजा गया और फिर इन्हें सभी को मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अफसरों को लगी, सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी प्रकाश कुमार, CO सिटी सुशील कुमार सिंह और TP सिंह खैराबाद इंचार्ज, कमलापुर थाना अध्यक्ष, आसपास के थानों की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गई और वहां पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिसे हटाया गया, रास्ते को खाली कराया गया। चूंकि सीतापुर से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकला हुआ है ये देश की राजधानी दिल्ली को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीधा जोड़ता है और ये बारात जा रही थी
बारात दरअसल ऋषभ पुत्र विजय कुमार की थी और ये सुहावल, ये थाना रौनाही अयोध्या पड़ता है, यहाँ बारात जा रही थी। ये आपस में रिश्ते में हैं और ऋषभ और रामदास, और उसी बारात को लेकर जा रहे थे। दरअसल ये सारे लोग रहने वाले अयोध्या के हैं और बारात भी वहीं जा रही थी, लेकिन तीनों लोग रामदास, अंकुर, सोनू, जो रामदास हैं, अंकुर, सोनू हैं, अवनीश, ये नौकरी करते हैं और ये लोग बताते हैं कि रुद्रपुर में ही बस गए हैं। और ऐसे में जैसे ही इसकी जानकारी, इस दुर्घटना की जानकारी आगे आगे जा रही बस को पहुंची जिस पर बाराती जा रहे थे, उन तक पहुंचती है, तो वो जो खुशियां होती हैं बारात की, वो सारी काफुर हो जाती हैं और वहां मातम में बदल जाता है पूरा माहौल। तो बस भी वापस आ जाती है, जो आगे करीब कमलापुर के करीब पहुंच गई थी। और जब उन सबको जानकारी होती है तो सभी परेशान हो जाते हैं, आनन फानन अस्पताल पहुंचते हैं और वहां सभी के सभी चारों लोग को मृत पाए जाने पर सभी जो है रुदन करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी घटना, दुर्घटना कहें, इस तरीके से हुई जिसने हिलाकर रख दिया कि कार पर सवार चारों लोगों की मौत हो गई। धीरज, परिजनों से आपकी बातचीत हुई होगी, कोई परिजन मिले थे, उनका क्या कुछ कहना था और इस हादसे को लेकर क्या लग रहा है? कहीं न कहीं लापरवाही परिलक्षित हुई है, विपरीत दिशा में जाना ये लापरवाही का कारण बना है, या दोनों गाड़ियों का तेज गति से होना ये एक कारण बना है? बता दें कि वहाँ पे जो धरैचा, ये नेशनल हाईवे पे धरैचा गांव पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने सबसे पहले ये बताया कि जो गाड़ी चालक की, जो फीगो चालक, जो 4 लोग थे, इन लोगों ने वहां पर पूछा कि यहाँ पर आगे कोई पेट्रोल पंप है, तो उन लोगों ने बताया कि आगे समदेपारा से जब आप जाएंगे तो जलालपुर आपका पेट्रोल पंप पड़ेगा और जलालपुर पुल के नीचे से जो है आप फिर मेन रोड पे आ जाएंगे। ये मोड़ ही रहे थे और मोड़ करके ये भी तेज थे, और दोनों लोग वहां पे लोग और बताते हैं कि ट्रक भी बहुत तेजी के साथ लखनऊ से सीतापुर की तरफ आ रहा था और आमने सामने की जो बहुत जोरदार टक्कर होती है। दूसरी चीज सर ये है कि जो बस में कुछ परिजन सवार थे, जो घर वाले थे, बाराती थे, उन लोगों का कहना ये भी है कि सुबह से जैसे बारात निकल रही थे, कुछ घर में अपशगुन हो रहे थे, खाली बाल्टी दिख रही थी, कहीं सूप पलट रहा, इस तरीके से भी जो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो अपशगुन सुबह से ही हो रहा था, परिजन ये कह रहे थे। परिजन आपस में बात भी कर रहे थे। जब वो चले थे तो कहीं खाली बाल्टी दिखी, इसके बाद जो है उनका सूप पलट गया, फिर उसके बाद बिल्ली रास्ता काट गई। तो कुल मिलाकर सीतापुर तक पहुंचे ही थे और सीतापुर में ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद चारों लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक पिता के 2 बेटे, वो दोनों बेटों की इसमें मौत हो गई, पिता की भी मौत हो गई। तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस हादसे के बाद उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं सीख की जरूरत है, समझ की जरूरत है, जो विपरीत दिशा में चले जाते हैं या फर्राटे भरते हैं तेज गति से। ऐसे में उनके लिए एक जरूर कहीं ना कहीं सबक है, सीख है कि इस तरीके से अगर वो भी चलते हैं तो उनके लिए भी आगे उनका सफर अच्छा नहीं रहेगा। तो फिलहाल अपने रास्ते पर चलें, अनियंत्रित कतई न चलें, ताकि ऐसा हादसा फिर ना हो। धीरज, आपने अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।